हमारे चित्त में ऐसी भाव चेतना हो कि हर पल भगवत स्मरण रहे, एक सहज श्रद्धा आस्था होती है। तो अपने अपने कुल में जैसे भक्ति हो, मूलतः तो सब भगवान का ही ये सारा विग्रहवान स्वरूप है पिंड ब्रह्मांड। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो वेद का उद्घोष है, ऐसी भाव चेतना हमारी हो जाए। सिया राम मैं सब जग जानी वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम, जो उपनिषदों का उद्घोष है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों को, ऋषि ऋषिकाओं के हम वंशधर हैं, वीर वीरांगनाओं की संतान हम रोज बोलते हैं ना। ऋषि दयानंद के सपनों को, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए सतपथ से न डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। तो हमें सभी ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं के सपनों को पूरा करने के लिए, जैसे आज हमको 50 साल हो गए, हमने एक बार भी यूं पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि अब क्या होगा। तो मेरे साथ एक जीवन का मंत्र है, मैं बोलता हूं ना, बोलो विकल्प रहित संकल्प, सब बोलो। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ अपना साधन, अपनी साधना, अपना योग, अपना कर्म योग, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, अपना कर्तव्य, अपना गंतव्य, उस पर चरैवेति चरैवेति चलते चले जाना है। योग करना है, बोलो योग करना है और कराना है, यही हमारा वेद धर्म, ऋषि धर्म, परम धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म है। अब देखो इसमें इतनी सी बात में सारा आ गया। जो एक बार संकल्प ले लिया, अब उस संकल्प में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। उसकी पूर्ति के लिए पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ से जब तक संकल्प से सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक चरैवेति चरैवेति चले जा रहे हैं। अपने साधन से, अपनी साधना से, अपने इष्ट अभिष्ट कर्तव्य गंतव्य मंतव्य से विमुख नहीं होना। कई बार आपको भजन सुनाया, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। ये नहीं देखना कि लोग कितने मेरे साथ हैं। सत्य का पैमाना ये नहीं होता है कि जमाने की भीड़ हमारे साथ है या नहीं है। भीड़ से सच और झूठ तय नहीं होता। कितने लोग किस बात से सहमत या असहमत है, सहमत और असहमतियों पर कोई भी सत्य तय नहीं होता है। हमारे हम साथ में हजारों लाखों करोड़ों हो या हम अकेले हैं, जो बात तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से सत्य है, हमें उसी राह पर चलनी है। महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में
इस बात की विवेचना सैकड़ों प्रकार से की है। एक बात कह रहा हूं, इस युग का एक तो योग धर्म तो सबसे बड़ा कार्य हो रहा है, लेकिन इस योग धर्म के साथ, इस योग तंत्र के साथ शिक्षा तंत्र में जो कार्य आज हो रहा है, 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, उस पाप को साफ करके अपने शिक्षा तंत्र में अपने वेद, अपने दर्शन, अपने उपनिषद, अपने ऋषियों का चरित्र, अपने पूर्वजों का चरित्र, पूर्वजों का सच्चा इतिहास, अपने आत्मबोध, भारत बोध, सनातन बोध, वेद बोध के साथ आधुनिक बोध माने न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, सारे आधुनिक विषयों के बोध को भी लेकर के इस समय देश नहीं दुनिया का सबसे अच्छा कोई शिक्षा बोर्ड है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड है। और उसके कार्यकारी अध्यक्ष, उसके प्रेसिडेंट हमारे आदरणीय श्रद्धेय एनपी सिंह साहब है, एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन है। ये भी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है, ऋषि चेतना से संपृक्त ऐसे व्यक्तित्व जिनके अंतर मन में एक ही भावना है कि देश के बच्चों का बचपन मानस ऐसे घड़ा जाए। अभी मेरी 2 दिन पहले ही बात हो रही थी, तब बोल रहे थे कि बच्चों में 14 साल तक जो सीखने की क्षमता होती है, लगभग 90% उनके मानस का निर्माण 14 साल तक की उम्र में हो जाता है। शेष बचा हुआ वो 18 साल तक की उम्र में हो जाता है, 5% वो हो गया। बाकी जो उम्र भी बच गई उसमें तो 5% है। फिर संकल्प से सिद्धि के लिए जो वेद में उद्घोष है ना, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र तो है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होताहारम रत्नधातम, ये प्रथम मंत्र है ऋग्वेद का। और अंतिम संदेश क्या, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समारे समानम मनः सचित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह समाने नवो हविषा जुहोमि समानि व आकुति समान हृदयानि व समानमस्तु वो मनः यथा वस सहा सति परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पंच महाभूतों से बने हुए अलग अलग छोटे बड़े ये घटक और पूरा ब्रह्मांड, और अपने शरीर में भी 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बने हुए टिश्यू ऑर्गन और उनसे बना हुआ रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा तंत्र एक साथ काम कर रहा है। तो भीतर भी 37 ट्रिलियन सेल्स, 37 ट्रिलियन सेल्स की संगठित अभिव्यक्ति हमारा यह अस्तित्व है। जब 37 ट्रिलियन सेल्स एक साथ एक दूसरे के साथ वननेस, कंसिस्टेंस और हार्मनी के साथ काम करते हैं तो जाकर के हमारा जीवन तंत्र चलता है। ऐसे ही संगठन तो सब जगह है, अपने पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है, घर में भी है, माता पिता सास ससुर बच्चे पूरा कुटुंब कबीला खानदान मिलकर के चलता है तो कुलवंश आगे बढ़ता है। आज मुझसे आप सब भाई बहन 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश में जुड़े, 100 करोड़ से ज्यादा भारतवासी हिंदुस्तान में और दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज्यादा भाई बहन इस योग धर्म के साथ जुड़े। और हमारा लक्ष्य अभी तो चलते रहेंगे और पूरी दुनिया के लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम योग से एक दिन जोड़ेंगे और उसी से सबका कल्याण होगा। और योग तो प्रत्येक मनुष्य के आत्मा की मूल मांग है। योग इज द अल्टीमेट एस्पिरेशन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। योग इज द अल्टीमेट डिजायर, अल्टीमेट एम्बिशन ऑफ ऑल सोल्स। ये हमारी आत्मा की मूल मांग है। हर एक आत्मा स्वस्थ होकर के, सुखी होकर के, शांत होकर के, तृप्त होकर के, रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख मुक्त, सब प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्त होकर के जीना चाहता है। और उसका रास्ता योग के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अनाय वेदा हमेतम पुरुषम महंतमादित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युवेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। और कोई रास्ता तो है ही नहीं। इसलिए संश्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधसी सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत शुद्ध नीति शुद्ध पथ पर वेद पथ पर चलना। और वेद पथ पर कहो, योग पथ पर कहो, ये तो शब्द का भेद है, तत्व का भेद नहीं। मैं तो कहता हूं इतनी ऊंची शिक्षा, इतनी ऊंची चिकित्सा, इतनी ऊंची जीवन पद्धति, अब तो सारे देश के विद्यालयों को एक झटके में भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ जाना चाहिए। मैं तो कई बार कठोरता से भी बोलता हूं, जो अपने विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से नहीं जोड़ रहा वो सच्चा हिंदू सनातनी ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर नहीं है।
जो योग से नहीं जुड़ रहा वो भी ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर नहीं है, पापी है, नीच है, अधर्मी है, सनातन के नाम पर कलंक। जो अपने विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से नहीं जुड़ रहा, इसका मतलब वो अभी भी अंग्रेजों का मानस पुत्र है, वो मैकाले का मानस पुत्र है। ये हमें दूर तक फैलानी पड़ेगी बात। अपनी इतनी बड़ी विरासत को हम कैसे भुला सकते हैं?